हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी जो है अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। इसमें हम थियरी क्लास आज की है जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसका इंडिया में क्या स्कोप है, या फिर ठीक है भारत में लोग उसको किस तरह से देखते हैं, उसका फ्यूचर क्या है। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। पूरा एक थियरी क्लास होगी अभी। इसमें देखो हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों पीडीएफ में दिया गया है। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पे जो है मैं बहुत सारी पीडीएफ जो है क्वेश्चंस पेपर की और सब चीज़ों की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सबकी मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप वहाँ से जाके जो है ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो अभी देखो हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको हिंदी भी उसका बताता चलूँगा कि ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप सिर्फ हिंदी में ही पढ़ेंगे तो आई थिंक आप उतना बेहतर समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि हम आज जैसे इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या करूँगा मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो जो बच्चे जो हैं दोनों मीडियम के हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, दोनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें है कि नर्सिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो नर्सिंग है, नर्सिंग क्या है, इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि क्या जुड़ा हुआ है हमारे किससे, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से। एंड इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। इंडिया भी क्या है, कोई उसमें अपवाद नहीं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद, ठीक है। तो ओवर द ईयर जैसे जैसे मतलब समय बीता, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन हैज़ सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इंडिया। टाइम के साथ जो है नर्सिंग का एक अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान जो है हुआ, उसने विकास किया भारत में। विद द डिमांड ऑफ क्वालिटीज़ नर्स इंक्रीजिंग रैपिडली। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ नर्स हो रही है, मतलब कि जो नर्सेज के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ना वो डेवलप हो रही हैं। पहले मतलब देखो नर्सिंग के नाम सुन के लोग ऐसे अजीब सा मतलब वो रिएक्शन देते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, परसेप्शन लोगों का धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जब से नाम भी देखो चेंज हो गया, पहले स्टाफ नर्स सब चीज़ें रहती थी, अब क्या नाम हो चुका है, नर्सिंग ऑफिसर लोग बोलते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बदलेंगी और नर्सिंग जो है एक काफ़ी अच्छा प्रोफेशन, एक रिस्पेक्टेड पोस्ट इंडिया में वो इस्टेब्लिश होगी। दिस चैप्टर एम्स टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग क्या नर्सिंग प्रोफेशन का एक ओवरव्यू करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग द हिस्ट्री। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री, एजुकेशन, जॉब क्या है, प्रॉस्पेक्टस और नर्स की, ठीक है। इसमें हम क्या हिस्ट्री, एजुकेशन, जॉब एंड क्या पढ़ेंगे, जॉब, प्रॉस्पेक्ट्स। अब चलो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं, नर्सिंग की हिस्ट्री क्या है। तो द नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया डेट बैक इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो कब मतलब इंडिया में जो है जो नर्सिंग प्रोफेशन है कब अस्तित्व में आया, ठीक है। तो क्या था ये 20th सेंचुरी के पहले। विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट नर्सिंग स्कूल। अब फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, कोलकाता में। तो देखो यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं, जो अगर आपसे एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। देखो मैं आपको एमसीक्यू जो है साथ ही साथ बताता चलूँगा कि कहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप 20th सेंचुरी याद रखना। उसके बाद जो पहला नर्सिंग स्कूल था, ठीक है, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल, वो कब इस्टेब्लिश हुआ, कोलकाता में 1907 में। कहाँ पे, कोलकाता में। दिस स्कूल वाज फाउंडेड बाय सिस्टर निवेदिता। इस स्कूल को किसने इस्टेब्लिश किया था, इसको सिस्टर निवेदिता ने इस्टेब्लिश किया था। डिसिप्लिन क्या है, डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद टू प्रोवाइड नर्सिंग एजुकेशन टू इंडियन वुमेन। वो भी मतलब इंडियन वुमेन को चाहते थे क्या कि नर्सिंग इनको एजुकेशन दें। लेटर इन 1920, बाद में 1929 में क्या है, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखो TNAI, इसका जो है आपसे फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि TNAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आप लोग फुल फॉर्म याद रखना क्या होता है, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया was formed to improve the quality of nursing education practice in the country। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो जब पहला नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था या फिर ओपन हुआ था तो उस टाइम के कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो आगे चलते हैं, आप देखते हैं नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया इज़ प्राइमरली ऑफर्ड एट अ डिप्लोमा। सबसे पहले जब नर्सिंग कोर्स इंडिया में मतलब यह आया था अस्तित्व में, उस टाइम सबसे पहले क्या डिप्लोमा कोर्स ऑफर करता था।
फिर क्या है, डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स। डिप्लोमा कोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज क्या 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है GNM, दूसरा होता है क्या होता है ANM। तो देखो GNM का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सेज एंड मिडवाइफरी। तो ये जो फुल फॉर्म है आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग GNM और ANM का जो है फुल फॉर्म इसको याद रखना। द ड्यूरेशन ऑफ GNM कोर्स एज 3 ईयर। जो GNM कोर्स होता है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 3 साल होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि GNM कोर्स का जो है ड्यूरेशन कितना होता है, तो 3 साल होता है। एंड ANM जो कोर्स होता है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 2 ईयर होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग GNM कोर्स स्टूडेंट कैन परस ए BSc नर्सिंग डिग्री। जब आप अगर GNM कोर्स कर लेते हैं तो आप जो है BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। फिर चीज़ है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो कि BSc नर्सिंग कितने ईयर का कोर्स होता है, या 4 ईयर का कोर्स होता है। एक ऐसा कोर्स है अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये सब देखो MCQ हैं आपके, समझो कि जो क्वेश्चन पेपर आपको आएंगे उसके MCQ हैं ये सब, तो आपको काफ़ी ध्यान से देखते हुए थियरी आज की चलनी है। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन नर्सिंग इंक्लूडिंग MSc नर्सिंग। जो PG कोर्स होता है नर्सिंग प्रोफेशन में क्या आता है, MSc नर्सिंग एंड PhD इन नर्सिंग। अब बात करते हैं जॉब के प्रॉस्पेक्ट से कि इंडिया में क्या नर्सेज का स्कोप है आगे फ्यूचर में। तो द डिमांड ऑफ क्वालिफाइड नर्स इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। भारत में धीरे धीरे जो है योग्य जो नर्सेज हैं उनकी जो डिमांड है बढ़ रही है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। क्योंकि भारत में हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है इसका विकास जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है नर्सेज की। नर्सेज कैन वर्क इन अ वैरायटी सेटिंग। जो नर्सेज होती हैं मतलब अलग अलग जगहों पे काम कर सकती हैं। अब आओ देखते हैं कहाँ कहाँ पे काम कर सकती हैं। सबसे पहला क्या हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, क्लिनिक्स हो गया, नर्सिंग होम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइवेट प्रैक्टिसेस, खुद से मतलब अपना जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे कैन आल्सो वर्क इन द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी में भी वर्क करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपको वैक्सीनेशन गांव में प्रोवाइड करने आती हैं, कभी कभी नर्सेज आती हैं आपको CHC PHC पे होती हैं, तो गांव में ही उसी को बोलते हैं कम्युनिटी सेक्टर में वो वर्क करती हैं। प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट इन देयर होम्स और इन स्कूल्स। द एवरेज सैलरी ऑफ नर्स इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम, एक क्वेश्चन देखो 2022 में पूछा गया था कि जो नर्सिंग होती है, मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर या फिर जो नर्स होती हैं उनकी सैलरी कितनी है। तो उनकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, यह 2 लाख टू 6 लाख पर एनम, मतलब 2 लाख से 6 लाख रुपए जो है पर एनम आपको सैलरी जो है आपको मिलेगा। ये तो एक नॉर्मल मतलब एक सैलरी है। बाकी आज के टाइम में तो और भी सैलरी आपको 12-12 लाख, 10-10 लाख, 13 लाख, काफ़ी मतलब हाई पैकेज में आपको सैलरी मिलती है। तो ये सिर्फ क्या है, एक एवरेज जो है आपकी सैलरी बताई गई यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन दियर लेवल एंड ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी सब कुछ जो है आपका इंक्रीज़ होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे इंडिया में नर्सिंग के। तो सबसे पहले क्या है, डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया देयर आर स्टिल सेवरल चेंजेस फेस बाय नर्स इन द कंट्री। हमारे देश में नर्सिंग का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि जो नर्सेज हैं वो कुछ न कुछ समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। वन ऑफ द मेजर चैलेंज, सबसे जो मेजर चैलेंज यहाँ पे क्या है, द शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड नर्स। भारत में क्या है कि देखो अभी जो क्वालिफाइड नर्स हैं उनकी क्या है, बहुत शॉर्टेज है। आप खुद ही आप देख लो, जैसे आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसमें 40,000 के आसपास 50,000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, बट लगभग 1200-1300 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं, तो जिनको क्या बोलता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो इसका मतलब जो 1200-1300 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब कि वो उन 40,000 में से अच्छे रहे होंगे, वो वहाँ में क्या सुपीरियर रहे होंगे, तभी उनका सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे से हुआ है। इसका मतलब क्या है, वो अच्छे से मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी की होगी, तो आगे क्या होगा कि उनको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। उनको जो चीज़ बताया जाएगा वो कम टाइम में समझ लेंगे, या फिर कुछ वो अपने हिसाब से नया कर सकते हैं। और ठीक है, जो बच्चे मान लो प्राइवेट स्कूल से करते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, उनका भी काफ़ी आगे स्कोप होता है। लेकिन
आपको ये समझना होगा कि आप कहीं न कहीं तो उन बच्चों से थोड़ा बहुत तो आप पीछे ही रहेंगे। मैं ये बहुत पीछे तो नहीं, अगर मान लो 20 हैं तो आप 90 तो रहेंगे ना बहुत। अगर आप मतलब कम आपका रहेगा वहाँ पे ग्राफ, तो थोड़ा बहुत तो देखो अंतर तो रहता है। इसीलिए क्या होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि ताकि वो उन अच्छे बच्चों को छाँट के पहले मतलब शॉर्ट कर दें, ताकि वो आगे कुछ जाके अच्छा करें फ्यूचर में। तो इसलिए क्या है कि अभी भी जो है भारत में क्वालिफाइड नर्सेस की क्या है, शॉर्टेज हैं। स्पेशली कहाँ पे, रूरल जो मतलब गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है काफ़ी कमी है। शहरों में तो आजकल मान लो अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, चाहे वो प्राइवेट मतलब हॉस्पिटल्स हो या फिर गवर्नमेंट हो। लेकिन क्या है, अभी जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पर भी क्या है, शॉर्टेज है क्वालिफाइड नर्सेज की। अनदर चैलेंज इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरा चैलेंज क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द नर्सिंग प्रोफेशन। अभी भी क्या है, लोगों के मन में जो नर्सिंग प्रोफेशन है ना, उसको लेके वो जागरूक नहीं हुए हैं। उनको वही हो जो पुरानी मतलब एक नर्सिंग की जो एक इमेज बनी हुई थी ना, उनको वही लगती है हमारे, चाहे वो रिलेटिव हो या फिर मतलब जो आसपास के हमारे आस पड़ोस के लोग हों, सबकी मतलब जो एक इमेज है नर्सिंग की, नई नर्सिंग मतलब वही है जो पुराने टाइम पे आपने देखा होगा, समझा होगा। तो अभी नर्सिंग वैसा नहीं है, नर्सिंग बहुत बदल चुका है। इसमें बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और काफ़ी इसमें अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, एक अच्छी आप लाइफ स्टाइल अपनी जी सकते हो। तो ये जो पुरानी सोच है इसको भी हमें बदलनी है। अभी आप लोग जो भी नए बच्चे हैं, हमें शुरुआत करनी है, ठीक है, कि एक जो ये लोगों के मन में ऐसा परसेप्शन है और जो ऐसी सोच रखते हैं उनको चेंज करना है। इन एडिशन नर्सेज ऑफन वर्क लॉन्ग आवर्स, फेस हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड क्या है, बर्नआउट। इसके अलावा जो है अभी जो मतलब क्योंकि क्वालिफाइड जो नर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उन पर वर्कलोड जो है थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्या है, स्ट्रेस में थोड़ा आजकल भी रह रहे हैं। तो इस चीज़ को भी जैसे जैसे मतलब अगर संख्या बढ़ेगी, ठीक है, क्वालिफाइड नर्सेज की, वैसे वैसे जो वर्कलोड है धीरे धीरे ये भी क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें नर्स का क्या रोल है। नर्स प्ले अ वाइटल रोल। देखो, वाइटल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिनके बिना कोई काम ना हो सके। जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हमारा ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये सब क्या है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। हार्ट हो गया, इनके बिना क्या होता है कि हमारी जो लाइफ है वो नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। अभी मान लो आपकी फिंगर कट जाए, कुछ ऐसी हो जाए, या फिर आपका पैर टूट जाए, पैर कट जाए, तो आप सर्वाइव कर सकते हो आगे। लेकिन अगर आपका हार्ट मान लो डैमेज हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए काफ़ी तगड़ा, और आपका ब्रेन जो है इंजरी हो जाए, तो ये सब जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, नर्स प्ले वाइटल रोल इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, प्रोवाइडिंग केयर सपोर्ट। नर्सेज का क्या काम होता है इनका, प्रोवाइडिंग, ये सब देखो MCQ है आपके एग्जाम के, प्रोवाइडिंग केयर सपोर्ट टू द पेशेंट वेरियस सेटिंग्स, अलग अलग जगहों पे। दे वर्क क्लोजली विथ एसोसिएट, क्या दे वर्क क्लोजली विथ डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी केयर टू पेशेंट। नर्सेज आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्थ केयर प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, एजुकेटिंग पेशेंट एंड कम्युनिटी। क्या होता है, ये भी देखो नर्सिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है, पेशेंट एजुकेशन। तो ये भी अगर आपके ऑप्शन में आए तो ये भी नर्सिंग का रोल होता है, नर्सेस का, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। एंड द कम्युनिटी अबाउट द हेल्थ लाइफस्टाइल एंड डिजीज़ मैनेजमेंट। क्या है, डिजीज़ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या रोल है। अब बात करते हैं क्या है, एडवांसमेंट इन नर्सिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। ओवर द ईयर there have been several advancements in nursing practice in India. The introduction of technology such as electronic medical record, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया electronic medical record and telemedicine has improved the efficiency of quality of nursing care. There has been also been shift towards patient centered care with nurses playing a more active role in डिसीजन मेकिंग एंड केयर प्लानिंग। धीरे धीरे जो है आपको डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपको जो है तैयार किया जा रहा है। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा स्कोप है आगे चल के। फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, भारत में जो है नर्सिंग का क्या फ्यूचर है, आइए अब इसको देखते हैं। द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग इन इंडिया लुक्स प्रॉमिसिंग विथ द डिमांड ऑफ क्वालिफाइड नर्सिंग एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू ग्रो। टू मीट दिस डिमांड देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव क्या है, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नर्सिंग स्कूल्स इन कंट्री। देयर इज़ आल्सो नीड एज अवेयरनेस अबाउट द नर्सिंग प्रोफेशन
एंड इट्स इम्पोर्टेंस इज़ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब कंक्लूजन देखते हैं, क्या है कंक्लूजन इस चैप्टर का। द नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस क्या है इंसेप्शन ऑफ अर्ली 20th century। टुडे नर्स प्ले अ वाइटल रोल in the healthcare industry, providing care and support to the patient of various settings. While there is still several challenges faced nursing in India, the future of nursing in India country looks promising with the growth of healthcare industry. The demand for qualified nurse is expected to continue increase, creating job opportunities। तो ये सब चीज़ें मतलब उतना आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो फ़िलहाल जो है ये तो हो गया, क्या हो गया आपके चैप्टर का कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद तो बस इतना ही था आई थिंक। चैप्टर थोड़ा छोटा चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो क्वेश्चन एंड आंसर के लिए मैं आपको जो PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन एंड आंसर इसके कर लेना। तो फ़िलहाल जो है इतना ही आज हम पढ़ते हैं इस क्या है चैप्टर में, नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से भी 1-2 क्वेश्चन आने की हर साल आते हैं, तो पॉसिबिलिटी है इस बार भी आपको 1-2 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे इस छोटे से चैप्टर से, इतना से। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर